हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली रीड्स जो कि होगी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी के लिए। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं फिशिस के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। वी डू हैव नाइट ऑफ सोड्स और नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहने वाले हो। एक रिलेशनशिप को लेकर, एक कनेक्शन को लेकर आपका दिल करेगा कि आप इस इंसान के पास रहो, इस इंसान को रीच आउट करो, इस इंसान से बात करो, इस कनेक्शन को टाइम दो। और आपका दिमाग कहेगा कि नो, यू हैव डन दैट अ लॉट, अब आपको और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक पीस चाहिए लव लाइफ को लेकर। और ये पर्सन जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऐड करता है। सो फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे लगता है कि फिशिस के लिए एक चॉइस रहेगी इस महीने के अंदर, जहाँ पे या तो आप पीसफुल वे की तरफ चलो या फिर पास्ट पर्सन या जो करंट पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस ऐड कर रहा है या ज़्यादा सारा स्ट्रेस ऐड कर रहा है, आपका आपका मन करेगा कि आप इस चीज़ से अपने आप को निकाल सको। सो चॉइस रहेगी कि कौन चूज़ करते हो, किसको चूज़ करते हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन भी आए इस महीने के अंदर, जहाँ पे आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े, पास्ट पर्सन या न्यू पर्सन। सो लेट्स सी और क्या आने वाला है पाइसेस के लिए फरवरी के महीने में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला हो इन द मंथ ऑफ फेब। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो एक कनेक्शन है, आपका दिल का जो एक तार जुड़ता है किसी इंसान के साथ, वो मुझे लगता है कि पास का एक पर्सन है या करंट पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जो कि बार बार आप जिससे दूर जाते हो पास आते हो। ऑन एंड ऑफ एनर्जी भी लग रही है। मुझे लगता है कि इस महीने में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। आपका दिल इस इंसान से जुड़ा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। सो कोई डिसीजन जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी रहेगा बनाना इस महीने के अंदर, क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं बनाते हो तो ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी कंटिन्यू रहेगी। अगेन सेम एनर्जी है, या तो स्ट्रेसफुल एनर्जी या फिर पीसफुल वे अहेड। सो आप क्या चूज़ करोगे? मुझे लगता है कि ये डिसीजन तो आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक नई ऑफ़र ज़रूर आएगी आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से शायद आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि नए पर्सन को चूज़ कर लो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, या फिर वो पास्ट पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको हर्ट कर रहा है और उसके होने से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ शायद सैडनेस ही रही है। और अगर आप इस कनेक्शन को अगर आप एनालाइज करो तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा पेनफुल डेज, पेनफुल टाइम्स नज़र आएंगे, लेकिन शायद आपका प्यार इतना स्ट्रांग है इस पर्सन को लेके कि आप कहीं ना कहीं स्टिल इसकी तरफ पुल फील करते हो। किंग ऑफ सूट्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि जब भी आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करता है, कुछ स्वीट करेगा जो कि आपको वापस इस इंसान की तरफ आप आगे बढ़ने से अपने आप को रोक लेते हो। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, टाइम टू टाइम ऐसा होता रहेगा इस महीने के अंदर भी, जहाँ पर आपका जब एक लिमिट क्रॉस हो जाएगा कि नहीं, दैट्स एनफ, आई डोंट वांट टू डील विद इट मोर, तो तब ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आप अपने आप को रोक लोगे फिर से। और मुझे लगता है कि अगर आप इतना ही हर्ट हो, इतना ही सैड हो, इतना ही पेन फील करते हो इस इंसान के साथ रहते हुए, और आपको लगता है कि ये सह रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने बना दी है। अगर आपको ये इतना जहर लग रहा है कनेक्शन, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मूव ऑन। समहाउ आप ही एक, शायद यू आर एडिक्टेड टू द पेन, जो कि आप जिससे फ्री नहीं करना चाह रहे हो अपने आप को। सो मुझे लग रहा है कि अगर आप चाहो, इवन दो सिचुएशन इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस एनर्जी से, इस पर्सन से ब्रेक फ्री कर सकते हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप कर पाओगे। सो जो पहले दो कार्ड्स आए थे, इट्स गोना बी द थीम फॉर द मंथ आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपका जो एक एक एनर्जी रहेगी, वो आप इनडिसाइसिव रहोगे। आप अंडर द यू डू हैव द फूल। मुझे लगता है कि समहाउ आप इतने हैबिचुअल हो चुके हुए हो इस एनर्जी के साथ कि कहीं ना कहीं आप शायद इसी में ही अपने आप को लिबरेट कर जाओ,
इस ये जो स्ट्रेस आप लेते हो या जो एक कॉन्फ्लिक्ट रह रहा है आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि आप इतना इस चीज़ से ईज़ी हो जाओ कि आप इसका स्ट्रेस लेना ख़त्म कर दो। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो एक हैबिट सी जो बन रही है आपकी, एक पैटर्न सा जो बन रहा है, ये अब आपको बॉदर नहीं करेगा। एटलीस्ट कुछ ऐसा होने वाला है इस महीने के अंदर जहाँ पे आपका जो स्ट्रेस लेवल इस इंसान की वजह से या इस कनेक्शन की वजह से बढ़ता था वो नहीं होगा। जहाँ पे बात आती है एक नया पर्सन जो एंटर हो रहा है, लेट्स टेक 2 कार्ड्स फॉर दैट न्यू पर्सन। Page of Swords, Ace of Swords. मुझे लगता है कि एक नया पर्सन ऑलरेडी शायद कहीं आसपास इधर उधर है आपके, लेकिन आप उसको टाइम नहीं देते हो और मुझे देते दिख भी नहीं रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा फोकस इसी इंसान के ऊपर रहोगे जो कि जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगी, स्पेशली अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं। अगर आपका पर्सन ऐसा है जो कि आपको गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन में और आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे यू फील कि यही आपका पर्सन है, तो दो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है इस महीने के अंदर कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी कितनी ऐड कर रहा है और कितना आपको खुश रखता है, इमोशनली कितना फुलफिल रखता है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिविटी, पेन, सफरिंग में इजाफा करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इससे मूव ऑन कर जाओ। अगर तो ये पर्सन स्टिल आपका द वन होगा तो ये खुद चेंज होकर, हील होकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। सेकेंड, अगर आप को लगता है कि आप रेडी हो टू मूव ऑन कम्प्लीटली, तो वो आपको गलत लगता है। तो ये आपके लिए डिटर्मिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो तार है या जो कॉर्ड्स हैं वो कनेक्टेड है इस इंसान के साथ। सो अगर आप झूठ बोलते हो खुद के साथ कि आप रेडी टू मूव ऑन हो, यू आर फ्री टू मूव ऑन, और ये वो, ऐसा नहीं है। अगर आप सीरियसली फ्री हो चुके होते इस इंसान से, इस कनेक्शन से, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता और ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में इसके साथ वो वाली सिचुएशन होती जो आपकी डिज़ायरेबल सिचुएशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर दो चीज़ें अगर आप कर जाओ, चाहे आपको ये पर्सन चाहिए चाहे न्यू पर्सन चाहिए, अपने आप को इस इंसान को लेकर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे अपने आप को फ्री कर लो, वन थिंग। दूसरा, मैनिफेस्ट योर लाइफ पार्टनर। इस इंसान के बारे में नहीं सोचो, एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो कि आइडियली आप अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर करते हो। उस इंसान को लेकर एफर्मेशंस बनाओ, उस इंसान को लेकर विजुअलाइजेशन करो, उस इंसान को लेकर मेडिटेशन करो। जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी पर्सन होगा जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बेस्ट होगा वो सामने आएगा। सो अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से बढ़ेगी, वन थिंग। सेकेंड, आप अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे होगे। सो आई वुड सजेस्ट कि थिंक ऑफ द आइडियल पर्सन जिससे आप शादी करना चाहते हो, कैसे वो आपको ट्रीट करता है उस एनर्जी को टैप इन करो, कैसे वो आपको खुश रखता है उस एनर्जी को टैप इन करो, विजुअलाइज करो कि कैसा लगेगा आपको अगर ऐसा सिचुएशन हो आपकी ज़िंदगी में, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, तब जाकर मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में आपके आएगा। अगर आप इसके ऊपर फोकस रहोगे तो मुझे लगता है कि आप 3D रियलिटी और करंट जो डिज़ायरेबल रियलिटी है उसमें आप हमेशा अपने आप को स्टक पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है इस इंसान से ब्रेक भी करना, अटैचमेंट जो है उसको ख़त्म करना, डिटैच करना इमोशनली, और एक्सपेक्टेशन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से भी आपसे वो इजीली हो जाती है, डू दैट। बट मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए वैसा ही रहेगा जैसा कि अभी तक होता आया है, कुछ डिफरेंट, कुछ नया नहीं होगा। आप सेम उसी पैटर्न में इस इंसान के साथ ऑन एंड ऑफ रहोगे। अगर आप अपने आप को ब्रेक फ्री कर लो तो काफ़ी हद तक कंट्रोल आपकी ज़िंदगी का आपके हाथ में आएगा और सब कुछ ऐसे क्विकली मैनिफेस्ट होगा कि आपकी सोच है। सो ओरेकल कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए फरवरी के महीने के लिए। बट बिफोर दैट कलर देखते हैं, कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। ओके, ग्रीन, जेड, टेक एक्शन, नंबर 32। शेड ऑफ ग्रीन आपके लिए लकी रहेगा। स्पेंडिंग टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नेचर के पास टाइम स्पेंड करते हो, ग्रीनरी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि पार्क्स और ऐसी ओपन जगह जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू फाइंड अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ एज वेल। सो उसके अलावा देखते हैं ओरेकल गाइडेंस और क्या है आपके लिए। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन तो ऑलरेडी दिख रही है। सो यू गॉट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कन्फ्यूजन जो आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी हद तक स्टक और स्टैग्नेंट रही है और आगे भी दिख रही है कि रहेगी। लेकिन अगर आप इस कन्फ्यूजन से अपने आप को स्टीयर क्लियर कर लो तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। एज नर्चर का कार्ड है नेक्स्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ख़ुद को नर्चर करना, अपनी इनर स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना और बिलीव करना कि यू आर लवेबल एंड यू आर द लव्ड मोस्ट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। जब आपके अंदर ये बिलीफ होगा तो आपको हर लिहाज से, हर तरह से अपने आसपास, अपने ज़िंदगी में जो है वो प्रोटेक्शन फील होगी, और जब आपको प्रोटेक्शन फील होगी तो आपके अंदर जो डाउट्स और फियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो लेट्स टेक, आई थिंक लेट्स नॉट टेक दिस कार्ड। एक इस वाले डेक से यूज़ कर लेते हैं कार्ड एंड देन आई थिंक वी आर डन। Wow, two cards wants to come up. Deception or getting to know each other. Deception comes as reversed. Usually मैं reverse cards read नहीं करती. So मुझे लगता है कि आप अगर ख़ुद भी अपने आप को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो इस महीने के अंदर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अपने दिमाग को ओपन अप रखो टू रिसीव सम गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन ने मास्क वेयर किया हुआ था रिलेशनशिप को लेकर, तो जैसे अपने ऊपर वर्क करोगे तो आपके पर्सन के अंदर से भी जो उसने मास्क वेयर किया हुआ है, जिसमें वो शायद आपके साथ अटैच नहीं होना चाहता, या फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि दैट पर्सन विल टेक द मास्क ऑफ इस महीने के अंदर। सो बट येस, बहुत ज़रूरी है कि आप जो दिल से हो वो हमेशा खुद भी फेस करो उसको, और मेक श्योर यू कम अक्रॉस एज द मोस्ट प्योरेस्ट पर्सन, जहाँ पे आपकी इंटेंशन आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। दूसरा, आपकी, जैसे मैंने कहा ना कि शायद आपको लगता होगा कि हाँ मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बट डीप डाउन यू आर स्टिल कनेक्टेड टू द पास्ट पर्सन। सो बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की कि आप डिटर्मिन करो कि आप दिल से क्या चाहते हो और कहाँ फंसे हुए हो स्टिल। क्या न्यू पर्सन चाहिए, क्या पास्ट पर्सन चाहिए, या करंट पर्सन चाहिए, जो भी है यू हैव टू बी क्लियर इन हेयर। और जब आप यहाँ से क्लियर होगे तो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। सो इस महीने में बहुत ज़रूरी रहेगा कि कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आओगे अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है उतनी ज़िंदगी आपके लिए आसान होगी। आपको रास्ते जो हैं वो दिखेंगे और मुश्किलें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।